अभी तक अपने हमारे चैनल वृंदावन के पागल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। सच्ची घटना, बांके बिहारी जी भक्त के लिए कोर्ट ने गवाही देने गए। पागल बाबा मंदिर का रहस्य, पार्ट 2। एक गरीब ब्राह्मण बांके बिहारी जी का बहुत बड़ा भक्त था। एक बार उसने एक महाजन से कुछ रुपए उधार लिए थे और हर महीने उसे थोड़ा थोड़ा करके चुकता रहता था। जब लास्ट किस्त रह गई तब महाजन ने उसे अदालती नोटिस भेज दिया कि अभी तक उसने उधार चुकता नहीं किया है, इसलिए पूरी रकम ब्याज वापस करे। ऐसे में ब्राह्मण बहुत परेशान हो गया था। उसने महाजन के पास जाकर बहुत सफाई दी, लेकिन महाजन अपने दावे से टस से मस नहीं हुआ और मामला कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट में भी ब्राह्मण ने जज से यही कहा कि उसने सारा पैसा चुका दिया है और महाजन झूठ बोल रहा है। जज ने पूछा, कोई गवाह है जिसके सामने तुम महाजन को पैसा देते थे? थोड़ी देर रुककर और सोचकर ब्राह्मण ने कहा, मेरे हिस्से की गवाही बांके बिहारी जी देंगे। ऐसे में अदालत ने गवाह का पता पूछा तो ब्राह्मण ने बताया, बांके बिहारी वल्द वासुदेव, बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन। ऐसे में इस पते पर सम्मन जारी कर दिया गया। ब्राह्मण ने सम्मन को मूर्ति के सामने रखकर कहा, बांके बिहारी आपको गवाही देने कचहरी आना है। गवाही के दिन सचमुच एक बूढ़ा आदमी जज के सामने खड़ा होकर बता गया कि पैसे देते समय मैं साथ होता था और साथ ही यह भी बता गया कि कब कब रकम वापस की गई थी। जब जज ने सेठ का बहीखाता देखा तो गवाही सच निकली। रकम दर्ज थी और नाम फर्जी डाला गया था। जज ने ब्राह्मण को निर्दोष करार दे दिया। जज ने उसके बारे में उस ब्राह्मण से पूछा। ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि वो सब जगह रहता है, लोग उन्हें श्याम, कान्हा, कृष्ण आदि नामों से जानते हैं। इसके बाद जज ने दोबारा उससे पूछा, बताओ वो बूढ़ा आदमी कौन था? फिर ब्राह्मण ने कहा, सच में मैं उनको नहीं जानता, वो कौन थे? जज को इस बात की बड़ी हैरानी हुई। उसके मन में सवाल पर सवाल आ रहे थे कि आखिर वो आदमी था कौन। इसी पहेली को सुलझाने वो अगले दिन बांके बिहारी के मंदिर में पहुंच गया। वो जानना चाहता था कि आखिर कल जो कोर्ट में आया था वो कौन है। मंदिर के पुजारी से जज ने जब बात की तो उन्होंने बताया कि जो भी चिट्ठी पत्र यहाँ आता है उसे भगवान के आगे रख दिया जाता है। जज ने उससे बूढ़े आदमी के बारे में भी पूछा, लेकिन पुजारी ने कहा ऐसा कोई भी आदमी यहाँ नहीं रहता है। यह सब बातें सुनने के बाद जज समझ ही गया कि वो साक्षात श्री कृष्ण ही कोर्ट में पेश हुए थे। इस घटना के बाद जज इतना हक्का बक्का रह गया कि उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और यहाँ तक कि उसने अपना घर परिवार तक छोड़ दिया और फकीर बन गया। मान्यता यह भी है कि जब जज को पता लगा कि उसके सामने साक्षात श्री कृष्ण कोर्ट में पेश हुए थे, तब वो सब कुछ छोड़ बांके बिहारी को ढूंढने लगा। इस बात ने उसे पागल सा कर दिया था। इसके बाद जब भी कभी किसी भंडारे में जाता वहां से पत्तलों की जूठन उठाता। उसमें से आधा जूठन ठाकुर जी को अर्पित करता और आधा खुद खाता। उसे ऐसा करते देखकर लोग उसके खिलाफ हो गए और लोगों ने उसे मारना पीटना शुरू कर दिया, लेकिन वो नहीं सुधरा। जूठन बटोर कर खाता और भगवान को खिलाता रहता। उससे परेशान होकर लोगों ने एक बार उसके खिलाफ योजना बनाई, जिसके अनुसार लोगों ने भंडारे में अपनी पत्तलों में कुछ न छोड़ा ताकि ये पागल ठाकुर जी को जूठन न खिला सके। उसने फिर भी सभी पत्तलों को पोंछ पोंछ कर एक निवाला इकट्ठा किया और अपने मुख में डाल लिया, पर आज वो ठाकुर को खिलाना तो भूल ही गया। लेकिन जैसे ही उसे इस बात का ख्याल आया कि उसने बिना भोग लगाए ही वो निवाला मुख में रखा है, तब उसने वो निवाला अंदर न किया कि अगर पहले मैं खा लूंगा तो ठाकुर का अपमान हो जाएगा और अगर थूका तो अन्न का अपमान होगा। अब वो निवाला मुंह में लेकर ठाकुर जी के चरणों का ध्यान लगा रहा था। तभी अचानक से बाल गोपाल एक सुंदर से बालक के रूप में पागल जज के पास आए और बोला, क्यों जज साहब, आज मेरा भोजन कहाँ है? ये सुनकर जज की आंखें आंसुओं से भर आए और वो मन ही मन बोल रहा था कि ठाकुर जी, बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ करें। ठाकुर जी भी मुस्कुराते हुए बोले, आज तक तो तूने मुझे लोगों का जूठा खिलाया है, किंतु आज अपना ही जूठा खिला दे। जज की आंखों से अश्रु रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रोते रोते वो बाल गोपाल के चरणों में गिर पड़ा और वहीं उसने अपने प्राण त्याग दिए। आज भी उस जज को समर्पित पागल बाबा नाम का विशाल मंदिर श्री धाम वृंदावन में स्थित है। और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।